द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज, देखो इसने विद रेस्पेक्ट टू नहीं भाई बोला, इसका मतलब क्या है, ए म्यू ग्लिसरीन। अगर एयर नहीं भी बोलेंगे या मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी चलेगा, 1.46। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज 1.46। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इफ इट्स स्पीड इज ग्लिसरीन। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बताना है, और स्पीड इन ग्लिसरीन इज 2.05 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। तो इसको करना है, करते हैं। सीधा फॉर्मूला है म्यू ग्लिसरीन इक्वल टू VA/VGLY। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो VA इक्वल टू V ग्लिसरीन स्पीड इन ग्लिसरीन मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो VGLY 2.05 10⁸ और म्यू ग्लिसरीन 1.46। जब मल्टीप्लाई करोगे 1.46 2.05 तो 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 23, 5 1 जा 5 और 2 7, 0 आएगी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9 2 1 जा 2, 03992 4 डेसिमल के 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो ये आता है आंसर 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट करो इसे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंसेज। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेंस। आखिर लेंस क्या होता है? तो लेंस किसको बोलेंगे बच्चों? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, फिर से अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस और 1 स्फेरिकल एंड 1 प्लेन सरफेस। किस तरह से? देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पे मान के चलिए ट्रांसपेरेंट मीडियम है 3 डायमेंशन में, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में दिखा सकते हैं तो लाइन फॉर्म दिखाई देती है। बाकी ये होगा ऐसे बोर्ड के बाहर, यहाँ से आप जब इधर देखोगे तो दिखाई देगा। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है यहाँ पे? ट्रांसपेरेंट सरफेस से। और किस तरह के सरफेस हैं? स्फेरिकल, इस तरह से, या दूसरा ये वाला है यहाँ, ठीक है, इस वे में। A transparent surface which is bounded by 2 spherical surface with a transparent medium which is bounded by 2 spherical surfaces, और इस तरह से at the center bulging out, at the center curve inward, अंदर की तरफ इनवर्ड है ना। इसको क्या उनसे, अब ये 2 तरह के होते हैं, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन है 2 ही तरह के। इसके टाइप्स ये हो सकते हैं, इसके टाइप्स ये हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमारे सिलेबस में 10th क्लास में हम 2 तरह के पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। प्लेन फॉर्म में हम इनको डिस्कस नहीं करते, प्लेन फॉर्म में आप 12th क्लास में जाके डिस्कस करोगे, ठीक है। बैठ जाओ, तुम्हारा भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट।
तो इस तरह से, तो ये हमारा कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, ठीक है। अब ये कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। इसको हमने देखो, लेंस क्या होता है, आप ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल और वन प्लेन वन स्फेरिकल, वन प्लेन वन स्फेरिकल, इस तरह से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। नंबर वन, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स कैसा होता है? नंबर वन, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? इट इज एट थिकर एट द सेंटर, सेंटर पे थिक होता है, एंड थिनर एट द एजेस, एजेस पर कैसा होता है? थिनर होता है। इट इज, और कॉनकेव कैसा होगा? इट इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस, है ना। तो दो तरह के कॉन्वेक्स लेंस को क्या सा बोलोगे? ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, इसको कौन सा लेंस बोलोगे? कॉन्वेक्स। और दूसरा कौन सा होता है? कॉनकेव, ये। और कॉनकेव की फिगर कैसे बनाते हैं? इस वे में, इस तरह से, ठीक है। दोनों में ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसी तरह से इसमें पॉइंट्स आएंगे, तो पहले तो हम इनको डिस्कस कर लें, कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? बीच से थिकर होता है, मोटा रहता है ना। बल्जिंग आउट सरफेस होते हैं, बाहर बीच में से बल्ज किए हुए, बल्जिंग का मतलब बाहर से, बीच में से उभरे हुए, बाहर की तरफ निकले हुए। और ये कर्व इनवर्ट्स होते हैं, अंदर की तरफ कर्व होता है इनमें। तो ये हमारा, या ये बोल दें एट द मिडिल प्रेस्ड सरफेस, प्रेस्ड पार्ट रखते हैं। तो इट इज, इसको क्या बोलोगे? इट इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर, इट इज थिकर एट सेंटर एंड थिनर एट एजेस। इसको क्या बोलोगे? इट इज थिनर एट सेंटर एंड thicker at edges। इस तरह से दोनों होते हैं। इट इज थिकर एट सेंटर एंड थिनर एट एजेस, थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट एजेस। देखो, एज इसको बोलते हैं, एज, और ये हमारा सेंटर। तो सेंटर पे थिक है या थिन है? थिनर है ना। और ये थिकर है, मोटा है। थिक मत मीन्स मोटा और थिनर पतला। तो इस तरह से दो तरह के होते हैं। अब इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आखिर कितने पॉइंट्स इसमें होते हैं। जैसे वहां पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, वहां पे पोल बोलते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इसका दूसरा नाम, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसका नाम दूसरा कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। या दूसरा नाम क्या है इसका? कन्वर्जिंग लेंस। और इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्ज करता है, रे को स्प्रेड करता है चारों तरफ, तो इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो इस तरह से दो तरह के लेंस हमने पढ़े हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस, और वी कैन से अदर नेम इज
converging lens, concave lens, other name is diverging lens. Ten minutes, 10 4 a week. तो देखो बच्चों क्या क्या होता है इसमें। पहले हम कॉन्वेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से, और ये इसका ये वाला। तो देखो यहां से और ये वाला जो इसका पूरा डायामीटर होगा, देखो अभी तो हमें 2 डायमेंशन में सामने से दिखाई देता है, लेकिन अगर निकालें तो बाहर से कैसा दिखाई देगा सामने से। अगर हम इसको इधर से आके देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है, गोल स्फेयर फॉर्म में, है ना, इस तरह से, जैसे एक बोल टाइप होती है। तो बोल से हमने घिस के इसको ऐसे बनाया है, तो इस तरह से सामने से दिखाई देगा। तो इसका सेंटर पॉइंट होगा, उसको क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर। रिप्रेजेंट करते हैं सी से, क्या बोलते हैं, ओ से क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर ये पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, इसका पोल P1, इसको क्या बोलोगे, P2, है ना। अब ये P1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहां पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया होगा कि हमने जिससे इसको बनाया है, यहाँ पे अगर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे तो उसकी जो नेल होगी उसको यहाँ पे रख के ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें इधर मिलेगा C1, और इसी तरह से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इस साइड में मिलेगा। जहां पे इसको रख के इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे उसको रख के इसको ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का इस साइड में, राइट साइड में होता है, और सेकंड सरफेस के लिए सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करके जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो, उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये लाइन है जो बीच से टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और एक बात और, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है, मान के चले हम किसी रे को इंसिडेंट करते हैं और वो रे इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी इस वे में। या तो हम किसी थिन लेंस के लिए, अगर ये थिन लेंस है, बहुत पतला सा लेंस है, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अदरवाइज ये जिस तरह थिकर लेंस है, तो इस तरह के लेंस के लिए पॉसिबिलिटी क्या होती है कि रे हमारी किस तरह से आती है। रियल में हमने दिखाया ऐसे, लेकिन ये रे को यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, ये एक नॉर्मल, और इस नॉर्मल से जब रे आएगी तो किस साइड बैंड होती है, तो देखो यहां पर जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये बैंड हो जाती है और ऐसे निकल के आती है इस तरह से। ठीक है, ये इस वे में तो ऐसे आती, लेकिन बैंड किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वापस जब इमर्ज करती है तो वापस से इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से। देखो हमने पहले भी बता चुका हूं मैं, किसी सर्कल में या स्फीयर में जो सेंटर होता है, सेंटर से जब हम लाइन ज्वाइन कराते हैं उसके सर्कमफेरेंस को, तो 90 एंगल बनाती है। इसी तरह से यहाँ से भी अब जब हम ड्रॉ करेंगे तो 90 बनाएगी, और ये इसके लिए यहाँ से यहाँ तक ये की जो लाइन है, ये इसके लिए सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस के लिए पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेकंड सरफेस क्या होगा इसके लिए 90 का एंगल बनाएगा यहाँ पे।
और इस पॉइंट से ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये क्या होगी? नॉर्मल। इसको क्या बोलोगे? यहाँ पे ये नॉर्मल है और यहाँ ये नॉर्मल है, ठीक है। तो रे वापस से क्या होगी? इंसिडेंट रे के पैरेलल ही होके जाएगी, और ये पैरेलल होगी तो इस तरह से। तो देखो, हम लेंस के केस में एक चीज को पढ़ते हैं कि रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अलोंग द सेम लाइन, या तो सेम से चली जाएगी ओनली फॉर थिनर लेंस, केवल पतले लेंस के लिए ये बात ट्रू है। लेकिन अगर हम थिकर लेंस के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, या ये बोले इंसिडेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो देखेंगे ये दोनों कैसी हो जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आज तुमने पढ़े हैं।